हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज्वार बाटा क्या होता है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के गैस पेपर में या फिर किसी चीज़ में देखा होगा ज्वार बाटा, और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ज्वार बाटा के बारे में। तो दोस्तों आज मैं ज्वार बाटा के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। ज्वार बाटा होता क्या है? तो दोस्तों ज्वार बाटा जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको ज्वार बाटा क्या है, ज्वार बाटा कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में सारी डिटेल्स बताई जाएगी। तो ज्वार बाटा होता क्या है? तो ज्वार बाटा समुद्र में आने वाली एक लहरें हैं। तो समुद्र में लहरें जो आती है वह किस कारण से आती है वो भी आपको बताया जाएगा। और समुद्र में आने वाले सिर्फ लहरों को ज्वार बाटा कहा जाता है। तो दोस्तों ज्वार बाटा का डिफिनेशन जान लेते हैं। तो ज्वार बाटा जो है, ये देखिए, ज्वार बाटा का ये डिफिनेशन है कि ज्वार बाटा चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार बाटा कहा जाता है। अब इसे आसान शब्दों में समझिए। चंद्रमा और सूर्य, एक तरफ चंद्रमा है एक तरफ पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई बल लगेगा जिसको हम कहते हैं आकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। तो इनके कारण भी पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वार बाटा उत्पन्न होता है। तो उस कारण से भी हो गया। और अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक तरफ सूर्य है, ये सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच भी तो आकर्षण बल लग रहा होगा, तो इनकी वजह से भी ज्वार बाटा उत्पन्न होता है। उसके बाद अब ज्वार बाटा है, तो ज्वार क्या है, बाटा क्या है? तो ये रहा ज्वार। ज्वार क्या होता है? तो सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहा जाता है। सागरीय जल, अब आकर्षण लगेगा तो सागरीय जल ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठ के आगे की ओर बढ़ेगा तो इस घटना को ये घटना को ज्वार कहा जाता है। उसके बाद अब बाटा क्या होता है? तो बाटा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने की घटना। अब पीछे कहाँ लौटेगा भाई? तो सागर है, तो सागर की ओर ही तो लौटेगा। तो सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने की घटना को बाटा कहा जाता है। फिर से, सागरीय जल नीचे गिरकर जब पीछे लौटने लगे, अब सागर की ओर पीछे ही लौटेगा, तो उसे बाटा कहते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं क्या है। तो महासागर और समुद्र में ज्वार बाटा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो दोस्तों महासागरों और समुद्रों में ज्वार बाटा किस किस कारण से उत्पन्न होता है इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण भी ज्वार बाटा उत्पन्न होता है। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य के कारण, सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल लगता है, उस कारण भी ज्वार बाटा उत्पन्न होता है। उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भी आकर्षण बल लगता है, तो चंद्रमा पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण ज्वार बाटा उत्पन्न होता है। उसके बाद अगला क्या है? तो हाँ, अब अगला है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो पृथ्वी पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण भी ज्वार बाटा उत्पन्न होता है। उसके बाद ज्वार बाटा भी दो प्रकार का होता है, पहला निम्न ज्वार बाटा और दूसरा उच्च ज्वार बाटा। तो निम्न ज्वार बाटा और उच्च ज्वार बाटा क्या क्या होता है, तो अभी उसको जान लेते हैं। तो अब है चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल। और एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल होता है वह सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से काफ़ी निकट है। दोस्तों एक तरफ पृथ्वी है हमारा, एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ सूर्य है। तो इन तीनों को अगर तुलना किया जाए तो सूर्य जो है हमारा पृथ्वी से काफ़ी दूर है, जबकि चंद्रमा काफ़ी निकट है। अब सूर्य काफ़ी दूर है तो उसके बीच आकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में कम लगेगा, और चंद्रमा हमारे पृथ्वी के काफ़ी निकट है तो इसमें ज़्यादा लगेगा। तो वही कहा जा रहा है यहाँ कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। सूर्य की अपेक्षा दुगुना क्यों होता है? क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। अब मैं बताता हूँ आपको निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बारे में। तो दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा तो हम लोग जानते ही होंगे। अमावस्या और पूर्णिमा किस कारण से होता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाए तब अमावस्या होता है और पूर्णिमा होता है।
तो जब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक सीध में होता है, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। वही बात मैं बता रहा हूँ कि जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों एक सीध में होता है, उस वजह से उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यानी कि महीने में कम से कम 2 बार उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोस्तों सारा कुछ आपको क्लियर बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद अब अगला क्या है, उच्च ज्वार के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब निम्न ज्वार क्या है, तो दोस्तों दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी, अब दोनों पक्षों क्या, अमावस्या और पूर्णिमा, तो दोनों पक्षों के सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने का प्रयास में प्रभावहीन हो जाता है, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। दोस्तों अब इसको आसान शब्दों में समझिए कि पिक्चर के साथ ये देखिए, तो जब यहाँ सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये दोनों देखिए एक दूसरे के साथ समकोण बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये दोनों एक दूसरे का, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाता है तो ये बल एक दूसरे को संतुलित करने का प्रयास करता है, जिससे वो प्रभावहीन हो जाता है। प्रभावहीन होने के कारण निम्न ज्वार उत्पन्न हो जाता है। अब अगला देखते हैं क्या है, तो सामान्यतः उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। दोस्तों जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आता है तो इन दोनों के बीच 7 दिन का अंतर होता है। उसके बाद अगला क्या है, तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर, अब सागर में, समुद्र में ही होगा और कहीं तो हो नहीं सकता है, तो पृथ्वी के सागर और समुद्र के प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद बाटा उत्पन्न होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद बाटा उत्पन्न होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर कितने समय के बाद ज्वार उत्पन्न होता है, तो आपका जवाब होगा 12 घंटा 26 मिनट बाद। उसके बाद कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ज्वार के कितने घंटे बाद या कितने समय बाद बाटा उत्पन्न होता है, तो 6 घंटे 13 मिनट के बाद। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक क्या है कि ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चांद के आकर्षण के कारण, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ज्वार जो है वो धरती पर, सागर में, समुद्र में प्रतिदिन 2 बार आता है। कब कब आता है, तो एक बार चंद्रमा के कारण आकर्षण बल लगता है और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आकर्षण बल लगता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्या है, ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके रखा हूँ कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार बाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार प्रतिदिन आता है। इसको ध्यान से समझिए कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार बाटा कहाँ आता है, या कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार बाटा जो आता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, और ये भी पूछा गया है कि विश्व का जो सबसे ज्वार बाटा ऊंचा आता है वो किस कारण से आता है। तो सारा कुछ मैं बताता हूँ आपको। विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वार बाटा है वो तो पहले कनाडा में आता है। अब कनाडा में कहाँ आता है, तो कनाडा में नोवा स्कोशिया एक जगह का नाम है, वहाँ पे स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। अब ये ज्वार बाटा जो है वो तो समुद्र में ही, सागर में ही आएगा, तो ये जो है कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि कहाँ आता है, तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा में आता है। कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित एक फंडी की खाड़ी नाम करके एक खाड़ी का नाम है, उसमें आता है। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 16 मीटर के बीच होती है। और कारण क्या है आने का, तो कारण ये है कि वहाँ पे 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, यानी कि डेली वहाँ पे 2 उच्च ज्वार आता है, 2 निम्न ज्वार आता है। बस यही कारण है कि वहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार बाटा आता है। कहाँ पे, तो नोवा स्कोशिया के स्थित फंडी की खाड़ी में, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 16 मीटर के बीच होती है। तो दोस्तों ये था ज्वार बाटा के बारे में कुछ रोचक बात जो कि सबको जानना चाहिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ज्वार बाटा के बारे में आपको बता दिया गया है। अब इसका पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़िए, जितना भी वीडियो होगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे भी आपको जुड़ सकते हैं, और वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।